हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको मानचित्र के बारे में बताया था। मानचित्र हमारा लेसन 4 है और उसकी मैंने आपको जानकारी दी थी कि मानचित्र क्या है और मानचित्र कितने प्रकार के हैं, उसकी जानकारी दी। और मानचित्र के घटक, तो घटकों में कल मैंने आपको दूरी के बारे में बताया था और आज उसके आगे के घटक की जानकारी दूंगी। दिशा, दिशा में क्या है? हमारी मुख्य 4 दिशाएं हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये हमारी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये हमारी 4 मुख्य दिशाएं हैं। लेकिन इसकी बीच की स्थिति को जानने के लिए भी हम इसमें ये रेखाएं बनाते हैं। अब ये उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो ये उत्तर पूर्व हो गई। और ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो ये दक्षिण और पश्चिम हो गई। इसी तरह से हमें यहाँ रेखा खींच देते हैं, ये दक्षिण और पूर्व के बीच में है, तो दक्षिण और पूर्व हो गई। और ये पश्चिम और उत्तर के पास में है, तो ये पश्चिम और उत्तर हो गई। यानी हमारी मुख्य दिशाएं हैं 4, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। लेकिन ये हमारी सहायक दिशाएं हैं, यानी हम इनको सहायक बिंदु भी बोल सकते हैं। लेकिन हमारे प्रधान बिंदु क्या है? 4, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। इन दिशाओं के द्वारा हम अपने मानचित्र को देख सकते हैं कि हमें किस ओर जाना है या किस ओर का हमें ज्ञान करना है, किस ओर का हमें चित्र बनाना है। तो इस तरह से हम दिशाओं का ज्ञान कर लेते हैं कि हमारा उत्तर कहाँ है, हमारा दक्षिण कहाँ है, हमारा पूरब कहाँ है, हमारा पश्चिम कहाँ है। तो इस तरह से हम दिशाओं की जानकारी लेते हैं। अगला हमारा है प्रतीक। अगला घटक हमारा है प्रतीक। प्रतीक क्या होता है? प्रतीक होता है कोई निशान या चिन्ह। प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह से, यानी किसी चीज को चिन्हित करना। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे किसी स्थान को हमें दर्शाना होता है, तो हर जगह पूरे मैप में तो उसका नाम नहीं लिख सकते क्योंकि मैप हमारा छोटा होता है। लेकिन उसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ चिन्हों, कुछ रंगों, कुछ अक्षरों, कुछ उसके रंगों के द्वारा हम दिखा सकते हैं कि कौन चीज की स्थिति क्या है, यानी किस चीज की स्थिति क्या है और वो कहाँ पर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें को दिखाने के लिए रंगों, रेखाओं, अक्षरों का प्रयोग करते हैं और ये प्रतीक कहलाते हैं, यानी हमारे प्रतीक चिन्ह, जिनको हम चिन्ह कहते हैं, तो ये कहलाते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं, यानी चिन्ह, जैसे मान लीजिए हमें रेलवे लाइन दिखानी है, अब रेलवे लाइन दिखानी तो हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे लाइन बना देंगे और मानचित्र पे आपने देखा भी होगा इस तरह से उसमें निशान बने होते हैं। जब हम रेलवे लाइन दिखाएंगे तो ऐसे निशान बने होंगे कि ये रेलवे लाइन यहाँ से इस स्थान पर
जा रही है, यानी वहाँ पर आपको चिन्हित किया गया है। आप जब मैप देखेंगे इस तरह का तो ये आपको समझ में आएगा। इसी तरह से मान लीजिए हमें पर्वत दिखाने हैं, तो पर्वत के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से बनाएंगे सिंबल पर्वत के लिए, यानी चोटियों का आकार बना के हम पर्वत दिखाएंगे। इसके बाद मान लीजिए हम नदी दिखाते हैं, तो नदी के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे करके हम नदी दिखाएंगे। आपने देखा होगा मैप में कि गंगा नदी है, यमुना नदी है, या कावेरी नदी है, कृष्णा नदी, यानी कैसे वो दिखाते हैं कि बहते हुए। यानी जब आप नदी का मैप देखेंगे, आप नदी का मैप देखेंगे तो उसमें दिखाएंगे इसी तरह से कि आपको ये नदी इसी तरह से बनी हुई दिखेगी कि वो कहाँ से कहाँ बहकर जा रही है। इसके बाद हम आपको बताते हैं, जैसे हमें मान लीजिए मैदान देखने हैं, अब मैदान तो मिट्टी से बने होते हैं तो उनको हल्के भूरे रंग से दिखाते हैं। हल्के भूरे रंग से मैदान को हम हल्के भूरे रंग से दिखाते हैं। मान लीजिए घास के मैदान को हमें दिखाना है, तो ये हरे होंगे, हरे रंग से इसको दिखाएंगे। मान लीजिए हमें पानी दिखाना है, तो पानी को हम नीले रंग से दिखाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे प्रतीक होते हैं। ये तो हमने पेपर में मान लो आपको दे दिया, किसी ने क्वेश्चन पेपर में आता है आपके ना इस तरह से कि जैसे आप रेलवे लाइन को चिन्हित कीजिए, तो आप रेलवे लाइन तो उसमें लिखा हुआ है, लेकिन आपको निशान बनाने, आपको प्रतीक दिखाना है। उसमें पर्वत बना है, आपको पर्वत लिखा हुआ है, पर्वत आपको पर्वत का सिंबल देना है कि कैसा पर्वत, यानी चोटी के आकार का पर्वत है, तो आपको उसमें निशान बनाने होंगे, चिन्हित करना होगा। इसी तरह से नदी है, नदी का अगर आप दिखाएंगे तो इस तरह बहती हुई नदी का आप बनाकर दिखाएंगे। मैदान का दिखाएंगे तो हल्के भूरे रंग से मैदान का दिखाएंगे। इसके बाद घास के मैदान, तो घास के मैदान हरे होते हैं तो आप हरे रंग से उसको दिखाएंगे। पानी को है तो पानी को आप नीले रंग से दिखाएंगे। इसी तरह से और भी हम देख सकते हैं। मान लीजिए हमें आपको मंदिर दिखाना है, यानी आपके क्वेश्चन पेपर में आता है कि आप मंदिर दिखाएं, तो मंदिर को क्या करेंगे, मंदिर को ऐसे टेम्पल का रूप देते हैं, ऐसे टेम्पल का रूप, और ऊपर फ्लैग लगा देते हैं इस तरह से। तो ये मंदिर का सिंबल हो गया। यानी अगर आपको मंदिर दिखाना है तो ये मंदिर का सिंबल हो जाएगा, आपको इस तरह से दिखाना होगा। और हमें अगर मान लीजिए वन दिखाने हैं तो हम उसमें इस तरह से आप दिखा सकते हैं, पेड़ पौधों का आकृति बनाकर आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो अब आपके मानचित्र के घटक दूरी, दिशा और प्रतीक, यानी हम इतनी चीजों का ही प्रयोग मानचित्र में करते हैं। मानचित्र में दूरी के लिए हम पैमाना लेते हैं, कितनी वास्तविक दूरी है उसके अकॉर्डिंग हम पैमाना मानकर चलेंगे कि इतना हम दिखाएंगे। दिशा में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उसकी बीच की जो सहायक दिशाएं हैं उनको लेकर हम मानचित्र उस पर देखेंगे। उसी तरह से मानचित्र के घटक में तीसरा हमारा है प्रतीक। तो किस स्थान को दिखाने के लिए और कौन सी विशेष वस्तु को दिखाने के लिए हम किस प्रतीक का, किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारे प्रतीक के अंतर्गत आता है। अब ये हमारा मानचित्र का लगभग हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है। अब इसके आगे की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी, और जो पहले मैंने पढ़ाया है आपको वो भी आपको अच्छे से तैयार करना है और उसका रिवीजन करना है।